ओम शांति। मुरली की तारीख है 8/8/2026। 8 तारीख है और महीना भी 8 है। बाबा सार बता रहे मुरली का। मिठे बच्चे, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से न बोलना अच्छा है। बोलने की मना नहीं है, लेकिन फालतू बोलने से न बोलना अच्छा है। प्रश्न है, किन बच्चों को सब प्यार करते हैं? स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? उत्तर है, जो सभी की बहुत रुचि से प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं। मिठरा गुर तगुर है, आप प्यार करेंगे, सब प्यार करते हैं। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप द्वारा जो ज्ञान की कस्तूरी मिली है वो दूसरों को देनी है। सबको शिव बाबा की याद दिलानी है। इस याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। आज की जो बाबा की ये मुरली है, इसमें बाबा ने केवल यही मीठी मीठी शिक्षा बहुत प्यार से बच्चों को दी है कि कैसे शांति के स्वभाव की आवश्यकता है, उनके फायदे भी है और मीठा स्वभाव भी बहुत जरूरी है। तो बाबा आज की मुरली में हमें शांत स्वभाव और मीठा स्वभाव की वैल्यू बता रहे हैं। बाबा कहते जैसे बड़े आदमी होते, इस कलह युग में भी जो बड़े आदमी होते हैं ना, ज्यादा नहीं बोलते। आप प्रैक्टिकल भी देखेंगे। एक तो वो ज्यादा नहीं बोलते हैं, 2 शब्दों में 10 शब्दों की बात कह देते। दूसरा, जोर से नहीं बोलते हैं, कभी भी उनका आवाज जोर से नहीं होता है, धीरे से बोलते हैं। तो बाबा कहते तुम तो कितने बड़े आदमी हो। कलयुगी दुनिया में भी बड़े आदमी ऐसे करते हैं, रॉयल्टी वाले। तो बाबा कहते तुम कितने बड़े आदमी बनते हो और भविष्य में भी तुम देवता बन रहे हो। तो देवताएं तो बहुत थोड़ा बोलते हैं। शांत रहने वालों के लिए समझेंगे कि इनका अपने अटेंशन है। इस टाइप के जो स्वभाव वाले हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो समझा जाएगा इनका अपने ऊपर बहुत ध्यान है। फिर बाबा कहते बच्चे क्रोध तो अच्छा नहीं है, सब जानते हैं। क्रोधी भी किसको अच्छे नहीं लगते और क्रोध भी अच्छा नहीं। देखो अपने को, हम किसी से झगड़ते तो नहीं है, कोई खटपट तो नहीं होती है। हेयर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बच्चे दैवी गुण धारण करने हैं। शांत स्वभाव वाले ना बड़े मीठे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली मीठे होते हैं। तुम्हें अपने ऊपर ही कृपा करनी है। कृपा की शुरुआत करें खुद से, अपने ऊपर कृपा करनी है। तुम्हें सेवा भी बहुत प्यार से करनी है। फिर जब सेवा में आते हैं वो भी बड़ी रुचि से करो, वही सबको प्यारे लगते हैं। तो बाबा कहते कोई आपको याद कराता है कि शिव बाबा याद है, बच्चे उनको थैंक्स देना चाहिए, बहुत प्यार से उनको रिस्पॉन्ड करो। याद की यात्रा में तुम बच्चे सेफ रहेंगे, साथ में खुशी भी रहेगी और हमारे मैनर्स सुधरते जाएंगे। वो तो बहुत जरूरी है सुधारना। हर एक अपने दिल से पूछो। आज ये मुरली सुनते हुए हर एक अपने दिल से पूछो, हमारा स्वभाव बहुत बहुत मीठा है। एडिशन करो, बहुत बहुत बोल रहे बाबा, खाली मीठा भी नहीं, बहुत बहुत मीठा है। हम किसी को नाराज तो नहीं करते हैं। तुम धरती के चैतन्य सितारे हो। देखो सितारों में दिखाते ना, कोई चंद्रमा के नजदीक होता है, ज्यादा चमकता है, तीखा चमक होती है। कोई दूर होते हैं, किसी में कम चमक होती है। तो वो भी बाबा बता रहे हैं
तो वो भी अपनी चेकिंग करो। तो बाबा कहते अंदर में ना खुशी की उछले मारते रहो। हमारी एक्टिविटी चेहरे से ही दिखना चाहिए, खुशी में उछलते रहें। अरे कितनी बड़ी लॉटरी मिली है, चेहरा सदैव खुशी से खिला रहे, गुलाब के फूल की तरह चेहरा खिला रहे। बाबा आशीर्वाद करते बच्चों को। आज तो बाबा आशीर्वाद दे रहे बच्चों को। क्या? बच्चे सदैव शांत भव, चिरंजीवी भव, जीते रहो। देखो कितनी अच्छी आशीर्वाद दे दी बाबा ने। मोस्ट ब्लवेड बाबा, जैसा बाबा मीठा है वैसा हमको भी बहुत प्यारा मीठा मीठा बनना है। फिर बाबा कहते, बाबा पत्र भी लिखते ना बच्चों को, तो पत्र में क्या लिखते? मीठे मीठे लाडले सिकिलदे बच्चे। मुरली में भी देखो, हर मुरली में बाबा शुरुआत में भी कहते, अंत में भी कहते। तुम प्रैक्टिकल अनुभव करते हो। फिर बाबा कहते, मैं कल्प में बच्चे एक ही बार आता हूं, लेकिन तुम्हारी सेवा बड़ी प्यार से करता हूं। बाबा को कंटाला आता है हमारी सेवा करती? बिल्कुल नहीं। घृणा आती है, नफरत आती है? बिल्कुल नहीं। प्यार से करते। भले बाबा कहते मधुबन में बाबा बैठे, यहां बैठे, नजर पूरे विश्व पर है, सभी को बाबा नजर से निहाल करते हैं। तो बच्चे अभी अपना टाइम बर्बाद मत करो, टाइम आबाद करो। माता पिता अनन्य बच्चे जो हैं उनके सब गुणों को देखकर उनसे भी सीखते जाओ। बाबा की याद में रहना, ये भी बाबा को मदद करना है। देखो ये भी बाबा कहते जैसे मेरे ऊपर उपकार कर रहे, मुझे मदद कर रहे हो। जितना हो सके बाबा को याद करो। तो यह मुरली को आप अच्छी तरह से जरूर वापस पढ़ेंगे भी और फिर ऐसे बनेंगे भी। अभी हम सुनते धारणा के लिए मुख्य सार। बाप की याद में अपना टाइम आबाद करना है। ये अमूल्य समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करना है। पुरुषार्थ करके अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्शियस होकर रहना है। दूसरा, अभी हम देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। अभी बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है, नॉलेजफुल बने हैं, तो चेहरा सदैव खुशी से खिला रहे, अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। वरदान है, मनसा के महादान द्वारा संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जो बच्चे मनसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं उन्हें मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मनसा द्वारा शक्तियों का दान करने से संकल्प में इतनी शक्ति जमा हो जाती है जो हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त होती है। वे अपने संकल्पों को जहां चाहें वहां 1 सेकंड में टिका सकते हैं। संकल्प उनके वश होते हैं। वे अपने संकल्पों पर विजयी होने के कारण चंचल संकल्प वाले को भी थोड़े समय के लिए अचल और शांत बना सकते हैं। स्लोगन है, निरंतर एक बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। अव्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण पवित्र बनो। कोई भी विकर्म व्यर्थ कर्म अगर बार बार हो जाते हैं तो इसका कारण है कि सदा साथी को साथ में नहीं रखते हो अथवा साथ का अनुभव नहीं करते हो। जैसे शक्तियां 1 सेकंड की दृष्टि से असुर का संहार करती है, ऐसे कंबाइंड रूप की स्मृति से अपने आसुरी संस्कार व अपवित्रता के संकल्पों को सेकंड में संहार करो, समाप्त करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते,
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।